वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। यह जो दोहा है ये है संत कबीर साहब जी का। इसमें उन्होंने समझाया है कि जैसे वृक्ष के ऊपर पहले पत्ता लगता है तो वो छोटा होता है, मुलायम नर्म, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और इस संसार में रहता है। लेकिन फिर उसका जब उम्र हो जाता है तो फिर वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है। फिर एक नया पत्ता आता है और फिर उसका भी यही हाल होता है। तो ये जो संसार है, हमारा धरती है, हमारी पृथ्वी है, इसमें जो भी प्राणी जन्म लेते हैं वो मृत्यु के अधीन ही होते हैं। उनकी यात्रा होती है। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया है अब वो धीरे 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 करके अपनी मौत की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम इसे समझना चाहें तो इस दोहे में यही है कि वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस जग की यह रीत है, एक आवत एक जात। जग का यही रीत है, इस धरती का यही विधान है कि एक पत्ता आएगा और दूसरा पत्ता चला जाएगा। इसी प्रकार इस सृष्टि में, मतलब इस ब्रह्मांड में भी यही नियम लागू होता है। तारों का भी जन्म होता है और तारे भी वाइट ड्रॉप बन के ब्लैक होल में समा जाते हैं। उनकी भी एक तरह से मृत्यु ही होती है, चाहे तारा हो या फिर सूर्य हो। सूर्य भी एक तारा ही है। इस पृथ्वी का भी अस्तित्व सदा के लिए नहीं है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जो भी पदार्थ है, वो मृत्यु के ही अधीन है। लेकिन जो मौत से परे है, जो नित्य है, जो सनातन है, वो है सत्य, ब्रह्म। लेकिन हम उसे जान नहीं सकते हैं वो कौन है, क्योंकि वो अचिंत्य है, वो सदा रहता है, वही सत्य है। श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है अर्जुन को कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु की कमी नहीं है। सत्य तो हमेशा है और असत तो है ही नहीं। असत वो जो इस संसार में फैला हुआ है, कभी दिखाई देता है आँखों को, फिर कुछ समय बाद वो रहता नहीं है, विलुप्त हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। और सत्य है जो दिखता नहीं है लेकिन है। तो हमें सत्य वस्तुओं की ओर जाना होगा। सत्य वस्तु मतलब कोई वस्तु नहीं होती, बस ये है कि सत्य है, ब्रह्म है। सच्चाई के प्रति समर्पित रहना है, अपने अहंकार का विगलन करना है। तो हमें इस सत्य को जानना चाहिए कि इस संसार की जो रीत है वो है एक आएगा एक जाएगा ही। इसलिए किसी से इतना तादाद में ना हो जाए कि उसके ना रहने पर हम अपने आप को ही भुला बैठें कि हम वास्तव में कौन हैं। इतना दुख ना हो जाए कि जीना ही छोड़ दें। कई लोग तो ऐसे होते हैं।